हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम पवार आज आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस में प्रोटीन से संबंधित चैप्टर। ठीक है, तो प्रोटीन से संबंधित हम आज बात करेंगे कि एक्चुअल में प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले मैं बता दे रहा हूँ, जिस प्रकार कार्बोहाइड्रेट का जो वर्क होता है वो बॉडी में एनर्जी प्रदान करने का होता है। ठीक है, फिर वहीं बात करें हम लोग वसा, तो वसा का भी मुख्य काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करने का होता है। विटामिन्स और मिनरल्स का जो वर्क होता है वो शरीर में उपापचय नियंत्रण का होता है। उसी प्रकार प्रोटीन का जो वर्क होता है वो अलग होता है। प्रोटीन का जो काम होता है वो क्या होता है, शरीर की वृद्धि करना। क्या करना है, शरीर की वृद्धि करना। अब शरीर की वृद्धि में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, जैसे हड्डी है, हड्डी का जो निर्माण है वो इसमें आ जाएगा शरीर की वृद्धि में। बालों का निर्माण, दांतों का निर्माण, तो ये सारी चीज़ों का जो निर्माण करते हैं वो कौन करते हैं, प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन का जो काम होता है वो वृद्धि का होता है ना। चलिए, तो हम अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। देखिए, तो प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1938 में जे बर्जीलियस ने किया था। किसने किया था भाई, जे बर्जीलियस, भूलना बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो कब किया था, 1938 में जे बर्जीलियस ने किया था। ठीक है, फिर निर्माण की बात करते हो तो इसमें जो होते हैं, प्रोटीन में जो होते हैं, कार्बन के अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं, ऑक्सीजन के अणु होते हैं, नाइट्रोजन के अणु होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इससे मिलकर जो है वो किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का होता है। जैसे आपने देखे थे कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट C6H12O6। ठीक है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है कार्बोहाइड्रेट में। इसमें क्या जुड़ गया है, आपका नाइट्रोजन अलग से जुड़ गया। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में जो होता है वो क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है। और कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखिए, मुख्य वर्क जो होता है, मुख्य कार्य होता है शारीरिक वृद्धि का होता है। क्या होता है, शारीरिक वृद्धि। ठीक, फिर बात करते हैं एक प्रोटीन के निर्माण में कितने, एक प्रोटीन के निर्माण में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई एक प्रोटीन के निर्माण में कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो आप क्या बताओगे, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से जो है 10 हमारी बॉडी में होते हैं और 10 हमको जो है क्या करना होता है, बाहर से लेना होता है। कहाँ से, बाहर से। बाहर से मतलब भोजन के माध्यम से हमको ग्रहण करना होता है। 10 हमारी बॉडी में होते हैं, 10 हमको बाहर से भोजन के माध्यम से ग्रहण करना होता है। क्या ग्रहण करना होता है, अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है। ठीक है, अच्छा, ये जो अमीनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्ल और प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन बनाने का जो काम करता है वो करता है राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम को इसके लिए प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो राइबोसोम भी 3 प्रकार के होते हैं, mRNA, ठीक है, tRNA और rRNA, 3 प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। वो आगे देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलो फिर बात करते हैं निर्माण के आधार पर प्रोटीन। किसके आधार पर, निर्माण के आधार पर प्रोटीन। तो निर्माण के आधार पर तीन प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। ठीक है, चलो तो सरल प्रोटीन की बात करते हैं, केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं। ठीक है, ये जो सरल प्रोटीन होंगे वो किसके बने होंगे भाई, केवल अमीनो अम्ल के बने होंगे, इतना याद रखना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स जो होता है वो अंडे में पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है ब्लड में पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है, तो ये जो 3 प्रोटीन है, एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन और ग्लोब्यूलिन्स, ये कौन से प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, सरल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं, याद रखना। ठीक है, फिर वहीं यदि हम संयुक्त प्रोटीन की बात करते हैं तो अमीनो अम्ल के साथ अन्य पदार्थ अणु के साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल कौन कौन सा है, क्रोमो प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन, ये याद रखना। ठीक है, तो संयुक्त प्रोटीन में कौन कौन सा जाए, क्रोमो प्रोटीन और ग्लाइको प्रोटीन। ठीक, वहीं बात करते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। तो व्युत्पन्न प्रोटीन जो होते हैं वो किससे, इनसे मिलकर बने होते हैं, है ना, इनके गुण होते हैं इनमें, व्युत्पन्न प्रोटीन में। ठीक है, तो व्युत्पन्न प्रोटीन प्राकृतिक प्रोटीन की जलीय अपघटन से बनते हैं। किससे बनते हैं, प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय अपघटन से बनते हैं। ठीक है, अब प्राकृतिक प्रोटीन में कोई भी मतलब बहुत सारे प्रोटीन आ जाएंगे, अंडे भी आ जाएंगे। ठीक है, चलो तो इसमें जो है व्युत्पन्न प्रोटीन में प्रोटीन्स और पेप्टोन आता है। कौन, प्रोटीन्स और पेप्टोन। यदि आप इनको परिभाषा को यदि नहीं भी याद रखते हो, है ना, यदि नहीं भी याद रखते हो, मगर आपको ये जो है ये एग्जाम्पल आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, एल्ब्यूमिन्स, हिस्टोन और ग्लोब्यूलिन्स, उसी प्रकार इसमें क्रोमोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन और इसमें प्रोटीन्स और पेप्टोन। ठीक,
चलो, तो इतनी चीजें मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं फिर, है ना। सर्वप्रथम जो शब्द जो है, शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रोटीन शब्द का प्रयोग 1938 में जे बर्जीलियस ने किया था, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से मिलकर किसका? प्रोटीन का निर्माण होगा, ठीक है। मुख्य वर्ग शारीरिक वृद्धि, ठीक है। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होगी एक प्रोटीन के निर्माण में, जिसमें से 10 हमारी बॉडी में रहेगा और 10 अमीनो अम्ल हमको कहाँ से? बाहर से ग्रहण करना होगा भोजन के माध्यम से। फिर हम लोगों ने देखे प्रोटीन, प्रोटीन का जो निर्माण के आधार पर प्रोटीन के प्रकार बात करते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं, सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिए कि क्या क्या होते हैं, ठीक। चलिए, तो अब देखते हैं प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी से मुख्य 2 रोग होते हैं, क्वासिओरकर। तो ये जो क्वासिओरकर है, बच्चों में हाथ पांव दुबले पतले व पेट बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो बच्चे में जो है हाथ पैर कैसे हो जाएंगे? कहीं मोटे कहीं पतले हो जाएंगे, ठीक है। और पेट जो रहेगा वो कैसा निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इतना याद रखना है। कौन सा रोग है? क्वासिओरकर है। दूसरा रोग कौन सा है? मरासमस। तो ये जो मरासमस है, बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है, ठीक है। तो बच्चों की मांसपेशियां जो होती है वो क्या हो जाती है? ढीली हो जाती है। अब ये मांसपेशियां क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूँ कि मांसपेशियां क्या होती है, ठीक है। तो मांसपेशियां जो रहेगी वो क्या हो जाएगी? ढीली हो जाएगी, मतलब हड्डी से उनका कांटेक्ट क्या हो जाएगा? कांटेक्ट क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ढीली हो जाएगी मांसपेशियां, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग अच्छा, प्रोटीन की अधिकता से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ठीक। तो प्रोटीन की अधिकता से याद रखो कि एक ही प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम का नाम क्या है? उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब रक्त जो रहेगा वो कैसा हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा। जब रक्त गाढ़ा हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो सकता है? हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ सकती है, ठीक है। चलिए, फिर देखिए अगला, शरीर का 15% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि भैया शरीर का कितना प्रतिशत भाग प्रोटीन का बना होता है, तो आपको बताना है कि शरीर का 15% भाग किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। फिर वही बात करते हैं पुरुष के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा, ठीक है। तो पुरुष के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा कितना? 70 ग्राम। कितने ग्राम? 70 ग्राम। और आपको पता होना चाहिए कि 70 ग्राम लेना है तो 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 4.1 लिखे हो क्या, ठीक है। तो इंटू 70 ग्राम कर लेना, तो वो उतने किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और एक सामान्य वयस्क व्यक्ति के लिए जो है दैनिक जो है कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? 2500 से 3000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसमें से 70 ग्राम प्रोटीन से चली जाएगी, ठीक है। चलो, अगला देखते हैं महिला। महिला के लिए प्रतिदिन कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है महिलाओं के लिए, ठीक है। फिर वहीं पर बात करते हैं कार्य के आधार पर प्रोटीन। तो कार्य के जो आधार पर प्रोटीन है वो कितने? 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया इंपॉर्टेंट तीन नाम बता दिया। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? हीमोग्लोबिन प्रोटीन ये रक्त में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई? रक्त में पाया जाता है। और इसका मुख्य काम जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विभिन्न अंगों तक ले जाना शरीर के, ठीक है। अच्छा, इसको क्या किस नाम से जानेंगे हम लोग? संवाहक प्रोटीन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? संवाहक प्रोटीन से। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हीमोग्लोबिन कैसा प्रोटीन है, तो आपको बताना संवाहक प्रोटीन है। संवाहक का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, कोई चीज़ है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, किसी चीज़ को ले जा रही है, ठीक है। तो वह होती क्या? संवाहक, ठीक। फिर वही अगला बात करेंगे ग्लूटीन्स। तो ये जो ग्लूटीन्स होता है ना, वो क्या होता है? पोषक पदार्थ होता है। अच्छा, पोषक प्रोटीन होता है, ठीक है। ग्लूटीन्स क्या होता है? पोषक प्रोटीन होता है। तो ये पाया कहाँ जाता है? ग्लूटीन्स गेहूं में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? गेहूं में। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भाई ग्लूटीन्स प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। पोषक प्रोटीन मतलब इससे जो है हमको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, पोषक प्रोटीन कहलाएगा, ठीक है। फिर वहीं पर बात करते हैं कैरोटीन। तो ये जो कैरोटीन होता है ना, ये इसका मुख्य काम क्या होता है? निर्माण करना, ठीक है। शरीर में जो है अंगों का निर्माण करना, ये किसका काम होता है? कैरोटीन का होता है। जैसे नाखून है, बाल है, तो इसका निर्माण करना जो है वो किसका काम होता है? कैरोटीन प्रोटीन का होता है, याद रखना, ठीक है। चलो, तो मैंने बता दिया कार्य के आधार पर प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, ग्लूटीन्स, कैरोटीन। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाएगा। ग्लूटीन्स जो होता है वो दाल वगैरह में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, कैरोटीन जो होता है ये भी मान के चलो कि
जैसे मछली है, मछली में केराटिन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका मुख्य काम क्या होगा, निर्माण का होगा, क्या होगा, निर्माण का होगा। ये अंगों का निर्माण करेगा। जैसे मैं बताया कि नाखून है, बाल है, हड्डी है, इनमें जो है इनका निर्माण करने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, केराटिन प्रोटीन करेगा, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करवा देता हूँ मैं। बच्चों में हाथ पांव दुबले पतले व पेट बाहर निकल जाता है, किस रोग में, क्वासियोरकर। और क्वासियोरकर कब होगा ये रोग, प्रोटीन की कमी होगी जब, ठीक है। दूसरा रोग कौन सा होगा, मरासमस। इसमें क्या होता है, बच्चों की क्या होती है, मांसपेशियां जो होती है वो ढीली हो जाती है, ठीक है। अच्छा, प्रोटीन की कमी से एक ही रोग होगा, कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होगी। कोलेस्ट्रॉल में वृद्धि होगी तो हार्ट अटैक जैसी बीमारी आ सकती है, ठीक है। फिर शरीर का 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। पुरुष के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा लगभग कितनी होनी चाहिए, 70 से 75 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं महिला के लिए जो होती है 60 ग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है, ठीक है। किसकी मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, है ना। और 1 ग्राम प्रोटीन में कितनी ऊर्जा मिलती है, लगभग ये मान के चलो कि 4.1 किलो कैलोरी जो है वो प्रोटीन से ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 4.2, 4.2 जो है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट में। वहीं वसा की बात करें तो 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा समथिंग मिलती है, ठीक। चलिए, तो आज बस इतना ही, आज प्रोटीन के चैप्टर में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगला जो लेक्चर रहेगा वो हो सकता है कि विटामिन्स के ऊपर बने, ठीक है। थैंक यू।